हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JSK मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा हुआ है। अब आज हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और बाकी बची हुई जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देख लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आपने बचपन में जो पढ़ा हुआ था वो नंबर्स के फॉर्म में था, सेम वैसे ही आपके मैट्रिक्स के फॉर्म में है। ए बी का प्रोडक्ट आप सी के साथ जब लेते हो और इधर बी सी का प्रोडक्ट जब आप ए के साथ लेते हो, ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपको इक्वल मिल जाते हैं इट मीन्स वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे सपोज़ हम दो मैट्रिक्स आपको इस तरीके से लेना है, ऐसे ऑर्डर्स के लेने हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स जो लिए हुए आप देख सकते हैं, m क्रॉस n है, ये n क्रॉस p है और ये p क्रॉस q है, ठीक है, ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में सब डिफाइंड हो। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्टली क्या करेंगे, ए बी फाइंड कर लेते हैं, ए बी। ओके, तो ए बी जब आप करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ए का ऑर्डर आपके पास m क्रॉस n है, बी का ऑर्डर n क्रॉस p है। तो जब आपको दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p का होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ए बी का मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करना है, सी के साथ करना है यहाँ पे। तो पहले ए बी जो आपको m क्रॉस p ऑर्डर का मिला हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन सी के साथ जो कि p क्रॉस q ऑर्डर का है, ठीक है। तो अब आपको जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो m क्रॉस q होगा। ये p सेम है ना, तो ये m क्रॉस q ऑर्डर का होगा। तो ये तो लेफ़्ट साइड की बात हो गई। अब बी सी निकालना होगा हमको राइट साइड के लिए, ठीक। तो बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी क्या है हमारे पास, ये b हो गया, ये c हो गया। तो जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर n क्रॉस q है, ठीक। अब हमको उसका a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो a को पहले लिख देंगे, ऑर्डर आप चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो ये a हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये m क्रॉस n और ये बी सी की वैल्यू जो आपको मिली हुई थी अभी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो न्यू मैट्रिक्स मिला उसका ऑर्डर m क्रॉस q का हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी लेफ़्ट साइड की वैल्यू जो मिली थी उसका भी ऑर्डर m क्रॉस q था और ये जो राइट साइड का मिला है उसका भी ऑर्डर m क्रॉस q है। इट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। और दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि मैंने एलिमेंट्स लिए ही नहीं है इसलिए यहाँ पे एलिमेंट्स आपको शो नहीं हो रहे हैं। अगर आप एलिमेंट्स लेते यहाँ पे तो भी आपको क्या मिलता है, वो सब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपको क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। इट मीन्स ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये तो बात हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा ये लेफ़्ट साइड का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये राइट साइड का है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाता है, देख सकते हो, ये आपका ए बी प्लस सी है और ये ए बी प्लस सी है। आपको पता है कि बी प्लस सी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमको इसका ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरीके से लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इफ़ ए इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर ए का ऑर्डर क्या ले लेते हैं, m क्रॉस n, ठीक है। सपोज़ ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है, m क्रॉस n है और b का ऑर्डर हमारे पास हम ले लेते हैं n क्रॉस p, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास n क्रॉस p और यहाँ पर c का ऑर्डर भी हमारे पास n क्रॉस p लेना होगा। क्यों, क्योंकि हमको b और c का ऐड करना है। अब जो आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें रख दीजिए, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है, a b प्लस सी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए बी प्लस ए सी। तो चलिए यहाँ पे मैट्रिक्स रख देते हैं हम। ए हमारा क्या था, m क्रॉस n ऑर्डर का है, ठीक है। बी आपके पास क्या है, तो बी है आपके पास n क्रॉस p ऑर्डर का और सी भी आपके पास है n क्रॉस p ऑर्डर का, तभी तो ऐड होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको a और b का इनटू चाहिए। तो a का ऑर्डर क्या है आपके पास, m क्रॉस n और b का ऑर्डर क्या है आपके पास, n क्रॉस p। अब यहाँ पे लगाएंगे प्लस। अब यहाँ पे आपको a और c लिखना है। तो a का ऑर्डर क्या है आपके पास, m क्रॉस n और c का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस p। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होगा, ये तो m क्रॉस n ही रहेगा ऑर्डर आपका और जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो उसका ऑर्डर भी क्या मिलता है, आपको सेम मिलता है। तो यहाँ पे फिर से इनटू हो जाएगा इसका और इसका ऑर्डर हमको क्या मिल जाएगा, n क्रॉस p मिल जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर आपको यहाँ पे कॉलम और रो इक्वल है तो जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का होगा, m क्रॉस p ऑर्डर का होगा।
प्लस यहाँ पे देखोगे इन दोनों में n और n इक्वल है, यानी हमको जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो m क्रॉस p ऑर्डर का होगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स में कॉलम और रो इक्वल है, मतलब जो हमको मैट्रिक्स मिला उसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस p। तो लेफ़्ट साइड तो हमको ये मिल गया। राइट साइड में जब दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है तो दोनों को ऐड करने के बाद भी तो सेम ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिलता है। तो देखेंगे दोनों मैट्रिक्स आपको सेम दिख रहे हैं, ऑर्डर्स तो सेम हैं, और अगर यहाँ पे एलिमेंट्स होते तो वो एलिमेंट्स भी आपको क्या मिलते, सेम ही मिलते। मैंने एलिमेंट्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा और वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए हैं। तो ये आपका यहाँ पे आपको क्या पता चला कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। सेम इसी तरीके से आप सेकंड प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करना चाहते हो तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, a प्लस बी। यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी है और c इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। तो आप देखोगे यहाँ पे a और b को ऐड करना है, इट मीन्स a और b का ऑर्डर सेम होना चाहिए इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास a का ऑर्डर आप ले लीजिए m क्रॉस n, और ये b का ऑर्डर भी m क्रॉस n ले लिया हमने, और c का ऑर्डर n क्रॉस p, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप पुटअप करोगे तो a और b का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n दोनों सेम है। तो जब दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है तो भी हमको क्या मिलता है, सेम ऑर्डर ही मिलता है, यानी ये m क्रॉस n ही मिलेगा दोनों को प्लस करने के बाद। अब बारी है c की, तो यहाँ पे c का जो ऑर्डर है वो क्या है, n क्रॉस p, ठीक। तो ये n क्रॉस p हो गया। अब यहाँ पे a और c, तो a हमारे पास है m क्रॉस n और जो हमारे पास c है वो है n क्रॉस p ऑर्डर का, प्लस b क्या है हमारे पास, m क्रॉस n ऑर्डर का, और c है हमारे पास n क्रॉस p ऑर्डर का, ठीक। तो जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे देखेंगे n और n दोनों सेम हैं, तो यहाँ पे इसका जो हमको न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p, बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले की तरह ही। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी m क्रॉस p ऑर्डर का होगा, प्लस ये भी m क्रॉस p ऑर्डर का होगा, ठीक। तो जब दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए तो वापस हमको m क्रॉस p मिल गया। इट मीन्स हमको क्या पता चला कि ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स आपको लेने हैं जो कि नॉन ज़ीरो हो, मतलब सारे एलिमेंट ज़ीरो ना हो। तो देखेंगे यहाँ पे हमने दो मैट्रिक्स लिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है ये, ठीक। कैन बी अ ज़ीरो मैट्रिक्स, इसका मीनिंग क्या है कि आप अगर दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स लेते हो और उनका प्रोडक्ट निकालते हो तो वो आपको क्या मिल सकता है, ज़ीरो भी मिल सकता है। यहाँ पे कैन बी वर्ड यूज़ किया गया है ना, हर केस में नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है ना, आपको किसी किसी केस में आपको ऐसा मिल सकता है कि आप दो मैट्रिक्स ले रहे हो जो कि नॉन ज़ीरो है और उनका प्रोडक्ट आपको ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। सारे मैट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ए बी देखो, हम ए बी फाइंड कर रहे हैं, तो ये ए और बी हो गया हमारे पास। अब इसका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 हो जाएगा, दूसरे साइड पे भी ये 0 प्लस 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 प्लस 0 हो गया और ये भी 0 प्लस 0 हो गया। तो हमको ए बी क्या मिला, 0 मिला ना। और ज़ीरो मैट्रिक्स को किससे डिफ़ाइन करते हैं, कैपिटल ज़ीरो से, इसको डार्क कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमको एक नल मैट्रिक्स मिला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है, 5th नंबर का प्रॉपर्टी है, इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस डजंट फॉलो कैंसिलेशन लॉ। मैट्रिक्स का जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो सामान्यतः वो क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। इट मीन्स कैंसिलेशन लॉ का मीनिंग क्या होता है, देखो जैसे आपके पास ए बी इक्वल्स टू ए सी आया तो आप क्या सोचोगे, ए से ए कैंसिल हो गया, बी इक्वल टू सी मिल गया। तो जब ये ए से ए कैंसिल होगा तभी तो आपको बी इक्वल टू सी मिलेगा ना। तो ये लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, चलिए देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये बी भी एक मैट्रिक्स है, ये सी भी एक मैट्रिक्स है। जब आप ए बी फाइंड करोगे, ए और बी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 0 0 मैट्रिक्स मिल रहा है। इसी तरीके से आप जब ये ए सी फाइंड करोगे, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा ये 0 मैट्रिक्स। अब देखो ए बी और ए सी, अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास ए बी और ए सी तो आपको इक्वल मिला है ना। ये ए बी की वैल्यू भी 0 मैट्रिक्स है, ए सी की वैल्यू भी 0 मैट्रिक्स है। बट क्या इसको जब आप ए और ए को कैंसिल कर देते हो तो आपको बी इक्वल टू सी मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू
और जो सी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू बिल्कुल अलग है भाई। ऑर्डर्स तो चलो फिर भी सेम है, 2x2 ये भी है, 2x2 ये भी है, बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या, वो तो इक्वल नहीं है। इट मीन्स बी और सी इक्वल नहीं है, और जब बी और सी इक्वल नहीं है तो ये कैंसिलेशन लॉ को कैसे फॉलो करेगा, है ना। तो ये तो आपका यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, तो आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को पूरा कवर कर दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।